नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। बता दें खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर में कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मुस्सिर जमा खान पर पड़ोस के रहने वाले युवक द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप के बाद मुस्सिर जमा खान का बयान सामने आया है। बता दें मामले में मुस्सिर जमा खान ने साफ कहा है कि उनकी राजनीतिक लोकप्रियता को खराब करने की नीयत से विरोधियों ने युवक को अपने चंगुल में फंसाकर वीडियो वायरल कराया है। हालांकि इस मामले में जिस युवक ने मुस्सिर जमा खान पर आरोप लगाए हैं वह खुद घर से बेघर है। गलत चाल चलन और गलत गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आरोप लगाने वाले युवक को ही उसके परिजनों द्वारा घर से निकाला जा चुका है। इससे साफ जाहिर है कि मुस्सिर जमा खान की छवि को पर्दे के पीछे से कुछ लोग धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल बिजनौर में कई दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बिजनौर में किरतपुर के रहने वाले एक युवक का है, जिसमें युवक रोते हुए किरतपुर के उभरते हुए चेहरे और नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में मन्नान को टक्कर देने वाले मुस्सिर जमा खान पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि आरोप लगाने वाला युवक खुद मुस्सिर जमा खान के घर पर काम करता था। बार बार घर में चोरी करने और खराब आदत के चलते इस युवक को घर से निकाला गया था और यही वजह है कि आरोप लगाने वाले युवक को उसके परिजनों द्वारा भी घर से निकाला गया है। इस बीच मुस्सिर जमा खान के विरोधियों ने घर से निकाले गए युवक को अपने खेमे में शामिल कर लिया और उसे इस्तेमाल करके मुस्सिर जमा खान की छवि को धूमिल कराया जा रहा है। कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन कुछ लोग राजनीति में इतना गिर सकते हैं कि किसी भी गरीब के बच्चे का इस्तेमाल करके किसी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का मामला मानवता को भी शर्मसार करता है। मुस्सिर जमा खान ने साफ कहा है कि सामने से न आकर दुश्मन पीठ पीछे से गलत आरोप लगाकर छवि धूमिल करना चाहते हैं और कस्बे में सालों से की जा रही लोगों की सेवा और उनकी लोकप्रियता को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। हालांकि साफ जाहिर है कि जिस युवक के माँ बाप ने गलत गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे घर से निकाल दिया हो, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा मुस्सिर जमा खान ने हमारी इस खास रिपोर्ट में संवाददाता गुड्डू भारती के साथ। क्या नाम है सर आपका? मुदस्सिर जमा खान मेरा नाम है। मुदस्सिर जी, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक बता रहा है कि उसका आपने शोषण किया है शारीरिक, और आप पर उसने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, उस वीडियो के ऊपर उसके वालिद साहब और उसके परिवार वालों ने थाने में भी जाके बयान दिए हैं। पुलिस आके उनके घर भी बयान लेके गई थी और उनके वालिद साहब ने लिखित में भी बयान दिए हैं। उसके अलावा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पे उनकी जो बात है रखवा दी है कि उनके वालिद साहब ने साफ बताया कि हमारा कोई मामला नहीं है, वो गलत गतिविधियों में लग गया है, उसे घर से निकाला हुआ है और वो किन लोगों के संपर्क में आके और वो राजनीतिक नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वो नशेड़ी प्रवृत्ति का है जो इस तरह से कर रहा है? कोई किसी को इस तरह से इस्तेमाल करके ऐसे कर देखिए, मैं नशे को तो नहीं कह सकता कि वो बच्चा पड़ोस का है हमारे, पर यह है कि जज्बाती है और वो थोड़ा सा दोस्ती यारी करना और गलत गतिविधियों में रहना, वीडियोबाजी करना, टशनबाजी करना, बदमाशी टाइप वाले काम वो करना शुरू कर दिया था और उसको उसी चीज़ को इस्तेमाल करके उन्होंने मेरे खिलाफ उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और मेरा कहना यह भी है कि वो बच्चा आज भी उन्हीं के संपर्क में है और उन्हीं के पास है। तो शहर के कौन लोग हैं वो जो इस तरह से आपको राजनीतिक छवि खराब करने के? देखिए, एक मेरा मामला, एक कज़न है उसका मेरे से बहुत बार विवाद रहा है, मेरे परिवार से, मेरे वालिद साहब से, उसका मुकदमा भी दर्ज है। तो चलते उसने उसकी वीडियो कई ग्रुपों में अपनी ऑडियो के साथ डाली हुई है, तो उसे देखते हुए मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो उसके टच में है और उसके अलावा उसके साथ के कुछ लोगों के टच में है। अच्छा, एक बात ये भी है, उसने वीडियो में ये कहा है कि मैं अगर मर जाता हूँ या मेरे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसके जिम्मेदार मुदस्सिर जमा खान होंगे। अब इसमें एक बात यह भी है, अगर यदि उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है या कोई और उसका फ़ायदा भी उठा सकता है, तो इसमें आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने अधिकारियों के नॉलेज में ये बात डाल दी है और उसके परिवार ने सारी बात रख दी है। मैंने अधिकारियों से और थाने में जाकर मैंने ये बात बोली है कि भाई ये गंभीर मामला है। उस लड़के की कहाँ वो वीडियो बनी है, वो लोकेशन आ रही है, पुलिस चाहे तो उसकी जांच लोकेशन के आधार पर कर सकती है। उस लड़के की CDR निकाल के ये पता कर सकती है किन लड़कों के किन से उसने बात करी, कब कब करी और वो कहाँ है, वो लोग बता सकते हैं। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसे जो है लड़के को इस जगह से लेकर आएँ, क्योंकि मैंने भी कहा कि मुझे ये खतरा है
कि कहीं उस बच्चे को वो कोई हानि ना पहुंचा दें इस चक्कर में कि मुझे नुकसान हो और उस बच्चे को हानि पहुंचा दें। अच्छा, इसके अलावा खतरा तो आपको भी हो सकता है, क्योंकि जो आदमी राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा कदम उठा सकता है आपको फांसी ऐसे किसी का भी इस्तेमाल करके और यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आप इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, मैंने ये बात प्रशासन से सुरक्षा चाहते थे क्या? मैंने प्रशासन को ये बात बताई है, अधिकारियों को भी बताई है और थाना एसओ प्रभारी को भी हमने बताई है, हमारे थाना प्रभारी को, कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। मैंने नाम लेके कुछ लोगों का बताया है और इस बच्चे का इस्तेमाल भी उन लोगों ने, क्योंकि इस बच्चे को हथियार के साथ कई बार देखा गया है और इस बच्चे को एक दो लोगों को इसने धमकी भी दी है मारने की, गोली मारने की। तो उस आधार पे मैंने बताया था कि इस बच्चे को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऊपर भी हानि पहुंचाने पे और मुझे भी हानि पहुंचाने पे। तो उसकी इस पर जांच करके उन लोगों का पता लगाया जाए कि इनके टच में है और कौन लोग उससे ये काम करा रहे हैं। अच्छा, ये घर से क्यों फरार है? घर से माँ बाप ने क्यों निकाला? इसके वालिद साहब ने कल देखो थाने में भी, लिखित में भी और बयान में भी, और हमारे जो कल किरतपुर के उन्होंने बात कही थी है उनके सवाल पर कि मैंने उससे परेशान होकर उसकी गलत हरकतों की वजह से, क्योंकि वो आए दिन चोरी करना, किसी के पास काम पे लगता है उसके यहाँ से चुराना, हमारे यहाँ भी उसने ये काम करे और औरों के यहाँ भी ये काम करे, जिसमें कल एक आदमी ने अपना बयान भी दिया। उसके वाले साहब ने बताया कि मैं परेशान हो चुका था, इसकी हरकतों से बदनाम हो रहा था और लोग मेरे घर आते थे और अब वो मुझे खुद मेरे ऑब्जेक्शन करने पे मुझसे सीनाजोरी करके मुझे मारने को चढ़ने का काम, दांत निकाल के चढ़ना, गुस्सा करना, मेरी बात ना मानना, इससे परेशान होकर मैंने उसको घर से निकाल दिया था। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा आखिरी, मिनिस्टर जी, आपकी लोकप्रियता भंग करना चाहते हैं आपके विरोधी, क्या है कि किस उद्देश्य से ये सब? देखिए, राजनीति में ये चीज़ें चलती हैं मगर मैं इसको एक अच्छी राजनीति नहीं मानता हूँ। ये बुज़दिलों के काम होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें और गलत बच्चों को, छोटी उम्र के लड़कों को इन चीज़ों में इस्तेमाल करके किसी की इमेज भूमिल करना, वैसे ये पॉसिबल नहीं होता, मगर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है और गलत इसलिए भी है कि उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब करने का काम ये कर रहे हैं। हम लोगों ने उसको सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बच्चे को सख्ती भी की, हमने उसके पढ़ाई के लिए भी एडमिशन कराने का काम करा, हमने उसकी वीज़ा फ्री में लगवा के सारा खर्चा उठा के बाहर भेजने का भी काम करा, जिससे उसके परिवार को आर्थिक मदद मिले और वो सही रास्ते पे चला जाए। पर ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनको मौका मिला कि इस बच्चे को, क्योंकि वो इस वक्त जज्बात में है और नई उम्र में है, वो डॉन बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको लगा के इस्तेमाल कर लें। खबर बिजनौर के चांदपुर से, जहां पर सबके दौरान जच्चा महिला व बच्चे की हुई मौत। महिला के सबको गोद में उठाए थाने लेकर पहुंचा जेठ। बता दें, परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा की मौत होने का लगाया आरोप। वहीं घटना के बाद डॉक्टर और स्टाफ हॉस्पिटल बंद कर फरार हो गए। मृतक महिला इरम मोहल्ला मुफ्ती सराय जमाईपुरा की रहने वाली थी। पुलिस द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं थाना चांदपुर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। चांदपुर थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास चंद्रा नर्सिंग होम का पूरा मामला। बिजनौर के चांदपुर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें, खबर बिजनौर के शिवारा से, जहां शिवारा में रेलवे फाटक पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। वहीं पुलिस ने चालक को लिया हिरासत में। बता दें, बिजनौर के शिवारा नूरपुर फाटक पर शुक्रवार करीब 10:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार मोहन सिंह उर्फ मोंटी 28 वर्ष पुत्र चंदू सिंह निवासी गुंगी सराय किसी कार्य से नूरपुर फाटक की ओर गया था। इसी दौरान नूरपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही शिवारा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवारा लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल परिसर में चीख पुकार और मातम का माहौल देखने को मिला। युवक की असमय मौत से पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के आधार पर की जाएगी। शिवारा से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। पूरा मामला ये है, ये लड़का जो है जिसकी डेथ हुई है, हाँ, ये फाटक पार खड़ा था लाइन के पास, अच्छा जारत के पास में। उधर से नूरपुर साइड से एक ट्रक आ रहा था जी, बाई चांस गिरा है उसके सामने के, क्या हुआ है हाँ, ये ट्रक इसके सर पे चढ़ गया पहिया पहिया चढ़ गया जी। सर। ट्रक वाले को हमने आवाज़ मारी, वो रुका नहीं, हमने उसको फॉलो करा। आगे जाके फुहारे पे 2 कांस्टेबल बैठे थे, हमने उनको चिल्ला पुकार करी सर सर बोल के, फिर उसको ट्रक को पकड़ा,
उसके बाद हम इसके पास इस बंदे के पास आए, इधर आके पुलिस आई, बाद में इसको अस्पताल में ले गया। क्या इनकी डेथ हो चुकी है अब? जी ये मर चुके हैं? हाँ, अभी पता नहीं है इनके बारे में, तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में बता देंगे। ऐसा उम्मीद तो नहीं लग रही बच्चे होंगे। ठीक है, धन्यवाद। बता दें खबर जनपद बिजनौर के मंडावली से, जहां अज्ञात ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 2 लोग हुए घायल, ट्रक फरार। बता दें आपको मंडावली थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास सुबह लगभग 8 बजे मुरादाबाद से आ रही कार को अज्ञात ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मुरादाबाद से देहरादून जा रहे 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। मुरादाबाद से देहरादून जा रहे कासिम पुत्र फौजदार निवासी मुरादाबाद जावेद एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे। ट्रक भी नजीबाबाद से हरिद्वार की तरफ जा रहा था। कार सवार 3 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। समाचार लिखे जाने तक कार सवार दोनों व्यक्तियों का उपचार लाइफलाइन हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके पर पहुंची मंडावली पुलिस ने क्रेन मंगवाकर कार को साइड करा दिया, जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके। मंडावली से संवाददाता धनेंद्र सिंह की देखी खास रिपोर्ट। बता दें खबर बिजनौर के मंडावली से ही, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। सिर्फ भक्तों को नहीं होनी चाहिए परेशानी। बता दें मंडावली में कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित कोटा वाली नदी से लेकर मोटा महादेव तक मार्गों का निरीक्षण किया, जहां एसपी अभिषेक झा ने साफ सफाई व नियमित रूप से गश्त कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक भागूवाला जटपुरा बोडा होते हुए मोटा महादेव मार्ग में अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाए तथा साथ ही साथ कांवड़ मार्ग के आसपास झाड़ियों को जल्द साफ कराया जाए। रास्ते में पेयजल व रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। मार्ग के किनारे लगने वाले भंडारों को मार्ग के पास न लगने दिया जाए। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कोटा वाली नदी से मोटा महादेव तक सुरक्षा इंतजाम को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और सुरक्षा पर संपूर्ण ध्यान दिया जाए। मंडावली से संवाददाता धनेंद्र कुमार की देखी खास रिपोर्ट। सर, आज आप निरीक्षण पे आए हैं, क्या क्या आपने देखा और क्या क्या दिशा निर्देश अधिकारी को दिए गए सर? देखिए, आज थाना कोतवाली क्षेत्र से लेके भागूवाला बॉर्डर तक, चिड़ियापुर के पास वहाँ तक, और वहाँ से फिर वापस मोटा महादेव तक का जो है रूट का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो बेसिक व्यवस्थाएं थी और क्या तैयारियां हैं उसके संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, जैसा कि अभी बताया कि रास्ते में जो है चाहे पौधों की छटाई वगैरह हो या फिर जो है सड़क में कहीं पर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उसको संबंधित विभाग से जो है समन्वय स्थापित करके जो है उसको सही कराया जाना, बिजली के पोल्स की टेपिंग इत्यादि, कहाँ पर लाइटिंग लगने हैं, कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता होगी, इस संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए और अनुपालन करवाया जा रहा है ताकि जो कांवड़ यात्रा है वो सुगम हो और शांतिपूर्ण हो। सर, पिछले साल से भी देखा गया है कि कांवड़ियों की भीड़ हर साल की भांति बढ़ रही है, तो इस साल कुछ अलग से देखने को मिलेगा इस कांवड़ यात्रा में? देखिए, जितने हमारे ड्यूटी पॉइंट्स हैं वो हम लगातार, हमने एक प्रैक्टिस बना रखी है, हम उसको मैपिंग करके उसको रखते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स की जो है ड्यूटी वो एक साथ समन्वय में लगाई जाती है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई जो है दुर्घटना ना हो और यात्राएं जो है वो सुगम रहें। इसके अतिरिक्त हम डेफिनेटली जो है हम कोशिश करेंगे कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पूर्व भी जो है हम ड्यूटियों का रिहर्सल करें, जिससे कि और सुगम हो यात्रा और किसी प्रकार के जो है कोई इंसिडेंट ना हो। थैंक यू। ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां भारी बारिश से सदरुद्दीन नगर माजरा जलमग्न, सड़कें टूटी, गांव का संपर्क कटा। बता दें सिसोली क्षेत्र के गांव सदरुद्दीन नगर माजरा में लगातार हुई बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए। बारिश के चलते पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिससे कई सड़कें क्षतिग्रस्त होकर टूट गई और गाँव का बाहरी संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। हालांकि रात की बात यह है कि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। वहीं गुरुवार रात हुई मूसलाधार बारिश का सबसे अधिक असर हिंडन नदी के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिला। तेज बारिश से सैकड़ों बीघा भूमि पानी में डूब गई, जबकि बागों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर पानी के साथ कीचड़ और मलबा बहने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। गांव निवासी संजीव बालियान ने बताया कि सड़कें टूट जाने के कारण गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। उनका कहना है कि अब तक प्रशासन या सरकार की ओर से कोई राहत या सहायता नहीं पहुंची है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर से संवाददाता सत्येंद्र कुमार की देखी खास रिपोर्ट। क्या नाम है? अरविंद कुमार, किस गांव के रहने वाले? सदरुद्दीन नगर। चौधरी साहब, ये सड़क टूटी हुई है, ये क्या कारण है? ये बारिश हुई जी रात को, बारिश क्या बादल ही पटा, बारिश तो नहीं होती रात। इतना नुकसान हो रहा, किसानों को बहुत नुकसान है इसका। जो सड़क टूटी है, कितने फीट सड़क टूटी हुई है? ये तो कम से कम 25-30 फुट तो इसकी चौड़ाई होगी, गहराई होगी कम से कम 10 फीट। इस तरह के
दिक्कत का तो बस शिकारपुर का रास्ता है, शिकारपुर बुढ़ाने का और भाई बंदी हो रहा बगरे जा, इधर बगरे का है, इधर बुढ़ाने का है, बुढ़ाने जा राजमार्ग है, बंद हो गया बिल्कुल। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से, जहां 25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय टप्पेबाज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। बता दें फिरोजाबाद के थाना दक्षिण पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय टप्पेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा टप्पेबाजी से चोरी किए गए आभूषण बेचकर प्राप्त 7200 रुपए बरामद हुए हैं। बता दें आपको गिरफ्तार आरोपी की पहचान राम बदन उर्फ जादू उर्फ राजेश निवासी भागलपुर बिहार के रूप में हुई है। वह थाना दक्षिण में दर्ज टप्पेबाजी के एक मुकदमे में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गोवर्धन किठार के पास घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में घायल होकर बैग गिर गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों और विभिन्न राज्यों में की गई वारदातों की जानकारी जुटा रही है। फिरोजाबाद से संवाददाता बंटू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। राम बदन उर्फ जादू है, ये भागलपुर बिहार का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस इसकी जगह जगह तलाश कर रही थी। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। दिनांक 16/6/2026 को थाना दक्षिण क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी। घटना के अनावरण के लिए कुल 3 टीमों का गठन हुआ था, जिसमें 2 लोगों का नाम घटना किए जाने के रूप में प्रकाश में आया था। एक अभियुक्त राजेश जो प्रयागराज नैनी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है, उससे बरामदगी भी हुई थी। आज सूचना ये मिली कि राम बदन उर्फ जादू ये गोवर्धन के ठार के जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे दक्षिण पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो आभूषण इसने टप्पेबाजी की से उसके बेच के 7200 रुपये इसके पास से बरामद हुआ है। फिलहाल इस 25,000 के इनामिया बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने के बाद इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से, जहां हल्की बारिश में ही उखड़ी लोहागरा की व्यवस्थाएं, ग्राम पंचायत की सच्चाई आई सामने। प्रधान सचिव पर लापरवाही के लगाए ग्रामीणों ने आरोप। बता दें प्रयागराज के लोहागरा ग्राम सभा में हल्की बारिश से ही ग्राम पंचायत लोहागरा गाँव की पोल खुल गई। नालियों में जलभराव, कीचड़ और टूटी सड़कों से ग्रामीण परेशान। गाँव की स्थिति जलभराव, थोड़ी बारिश में ही गली मोहल्ले तालाब बन गए। सफाई व्यवस्थाएं, नालियां, चौक, कचरा सड़कों पर। ग्रामीणों का आरोप, प्रधान और पंचायत सचिव विकास कार्यों में रुचि नहीं ले रहे, वहीं अधिकारी मस्त, जनता त्रस्त वाली स्थिति है। ग्रामीणों का सवाल, लोगों से ने पूछा कि सीडीओ प्रयागराज कब गांव का संज्ञान लेंगे या लोहागरा का हाल इसी तरह बदहाल रहेगा। बरसात से पहले नाली साफ सफाई और मरम्मत के दावे कागजों तक सीमित रह गए हैं। मांग, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लोहागरा का तत्काल निरीक्षण कराकर प्रधान सचिव पर कार्रवाई की जाए और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। प्रयागराज से संवाददाता जय कुमार पांडे की देखी खास रिपोर्ट। बता दें खबर हरिद्वार से, जहां लगातार बारिश के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि कानपुर के मिर्जापुर में तालाब में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि सिडकुल क्षेत्र में ट्रक और बाइक की टक्कर में 17 वर्षीय युवक की जान चली गई। वहीं लंडोरा की रविदास बस्ती में भारी बारिश के कारण मकान की छत गिरने से 4 महिलाएं घायल हो गई। दूसरी ओर खानपुर क्षेत्र में बाणगंगा नदी में फंसे ग्रामीणों और उनके मवेशियों को आपदा मित्रों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहकर किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जनपद के सभी प्रमुख मार्ग और पुल वर्तमान में सुरक्षित हैं तथा यातायात सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। हरिद्वार से संवाददाता राहुल चौहान की देखी खास रिपोर्ट। अधिक खबर हरिद्वार से ही, जहां कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागों को 25 जुलाई तक मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा संबंधी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला पंचायत द्वारा कांवड़ पटरी मार्ग पर झाड़ियों की कटाई और शौचालयों की मरम्मत कराई जा रही है, जबकि सिंचाई विभाग गंगा घाटों की मरम्मत और रेलिंग जंजीर लगाने का कार्य तेजी से कर रहा है।
प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरिद्वार से संवाददाता अमित कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा से, जहां गौ सेवकों को कथित जान से मारने की धमकी के मामले में आक्रोश, आरोपी की तलाश जारी। बता दें बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा अंतर्गत नांदघाट क्षेत्र के ग्राम खैरा में गौ सेवक मनीष शुक्ला को कथित रूप से जान से मारने की धमकी, थाना प्रभारी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी तथा क्षेत्रीय विधायक के प्रति अभद्र भाषा के उपयोग का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें जानकारी के अनुसार वायरल और रिकॉर्डिंग के आधार पर नांदघाट थाने में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 296, 351 एवं 3 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी यदुनंदन राजपूत की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में एक SC/ST से संबंधित प्रकरण में जमानत पर रिहा हुआ था। आरोप है कि आपसी रंजिश के चलते गौ सेवक मनीष शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी गई। इन आरोपों के बाद गौ सेवकों एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। बजरंग दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर उचित वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई तो नांदघाट थाने का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। बेमेतरा से संवाददाता संतोष कुमार सांडे की देखिए खास रिपोर्ट।